यदि संसार में कहीं आपकी पत्नी जीवित है तो सादर उन्हें आप बुला लिए और इस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। अगर आप नहीं उन्हें लाते हैं तब तो आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। हे आचार्य जी, ये आप हमें कैसी आज्ञा दे रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए कि राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए। राघव पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी न आप आज्ञा करिए। अन्यथा वचन लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। अन्यथा वचन लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। हे आचार्य जी, राम का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं। आचार्य जी, इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशल पथ का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। हे आचार्य जी, राम का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बतलाने की कृपा करें। इसके लिए एक वेदों ने विधान बनाया है। हे आचार्य जी, आखिर वो कैसा विधान है? हे राम, अपने पत्नी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा करके अपने यज्ञ स्थल में स्थापित कीजिए। मैं यज्ञ पूर्ण कराता हूँ। ठीक है आचार्य जी। राज शत्रुभाई, जाओ स्वर्ण की सीता लेकर के आओ। आचार्य जी, तब तक आगे का कार्य प्रारंभ कीजिए। द्वारपाल, अरे वो पत्ते उत्ते नहीं लाए हो? सभी लोग आचमन करिए। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम। बेटा, आंसू को आगे की ओर ले आओ, इसे भी आचमन करा दो। बस रोक लो, वहीं रुक जाओ। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम। अब तुम भी आचमन कर लो, इसको पीछे कर दो। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो? नंबर 2 ये रहा। ऐसी बात है, ठीक है, आचमन कर लो। ओम पवित्रम पवित्रम, ठीक है। अब सभी लोग अपने अपने गुरु का ध्यान करो और पैती धारण करो। जिस प्रकार से मैं मंत्र उच्चारण करूं, सभी लोग एकाएक करके आहुतियां प्रदान करो। हरि ओम। आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे नैमिषारण्य अयोध्या नगरी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्वाहा। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम्बू फलचार भक्षणम उमाश्रितम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा। ओम पवन देवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। शांति शांति शांति।
आपकी यज्ञ पूर्ण हुई। हे राम, जो यज्ञ के माध्यम से निष्कर्ष निकला है वो चुनौती के माध्यम से एक पत्र पर लिखवाना है। ठीक है आचार्य जी। द्वारपाल एक कलम और कागज लेकर के आ। द्वारपाल ये कलम कागज लक्ष्मण को दो। बोलो आचार्य जी, आखिर इस पत्र में क्या लिखना है? इस पत्र में क्या लिखना है कि जो इसी घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। यह भली प्रकार समझ मन में, फिर बिना मरना भली प्रकार समझ मन में, फिर बिना मौत मरना होगा। अब इसको मौखिक रूप में लिख लो। ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा जा रहा है। जो इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे भगवान राम की सेना से युद्ध करना होगा। जो नहीं पकड़ेगा उन्हें भगवान राम की शरण प्राप्ति होगी। और इस पत्र को घोड़े के मस्तक पर साइन बोर्ड की तरह बांध दो। द्वारपाल इस पत्र को घोड़े के मस्तक पर लगा दो। जैसे पूंछ में यहाँ बांध दे। अरे पूंछ में बांध दोगे तो पीछे वो गिर जाएगा। नहीं ताका से बांध दे, हमने बैठ दी। अरे बेटा, ये साइन बोर्ड की तरह दिखना चाहिए। हे राम, अब हमारा दक्षिणा हमें दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है आचार्य जी। जाओ लक्ष्मण, इन्हें छोड़ करके आओ और इन्हें बहुत सारा दक्षिणा दो। देव चलो 2 बोरिया धान और 4 को कट्टी गेहूं अब है तुमका दे रहे। अच्छा 2 बोरिया मूंगफली, मूंगफली के बहुत शौकीन हो। भ्रात शत्रुघ्न भैया, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, इसे मैं विश्व भ्रमण है छोड़ना चाहता हूँ। इसके पीछे तुम संरक्षक बन करके जाओगे। जो भी योद्धागर इसे पकड़ने का दुस्साहस करे उससे युद्ध करके तुम्हें उसे अपने अधीन में रखना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें इसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाना है। जब तुम इसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाओगे तो लवणपुरी नाम का एक राज्य पड़ेगा, जहाँ का राजा लौरासुर है। वह सहज नहीं मारा जा सकता है। वह भगवान शिव का वरदानी है, भगवान शिव का दिया हुआ उसके पास त्रिशूल है। जब तक वो उसके पास रहेगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिस समय वो शिकार करने है जाता है, भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल अपने महल में छोड़ जाता है। जो अपने पूर्वज मानदाता हुए उनका संहार उसी लौरासुर ने किया था। आज वो समय आ गया है, ये अमोघ सर ले जाओ जिसके द्वारा उसका संहार होगा। जो क्या हो मंत्री
जाओ भ्रात शत्रुघ्न के साथ तुम भी संरक्षक बन करके जाओ। शीघ्र जाएंगे। चलो घोड़ो। दरबार हाँ भैया। भैया के आदेश का पालन करते हुए इस शख्स को लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण करो। यदि कोई भी योद्धावीर इस शख्स को पकड़ता है तो पहले उसे समझाओ। यह समझाने से ना माने तो तत्काल उसकी सूचना हमें देना। सत्य कह रहे हो युवराज। अब चलो इस शख्स को दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करो। शीघ्र। क्या हो मंत्रीवर? कहिए महाराज। बोलो, हमारे राज लौरपुर के क्या समाचार हैं? महाराज आप लौरपुर के समाचार अच्छे हैं। वाह, ऐसा ही होना चाहिए मंत्रीवर। महाराज काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं, जंगलों की तरफ शिकार खेलने हेतु नहीं प्रस्थान किया। हाँ महाराज सत्य कहते हो। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा है, चलो चलते हैं जंगलों की तरफ शिकार खेलने। चलो महाराज। परंतु ये बताओ मंत्रीवर, आज कौन सी दिशा की तरफ प्रस्थान करोगे? महाराज दक्षिण दिशा की तरफ चलो। दक्षिण दिशा की तरफ? हाँ महाराज। वाह, चलो। परंतु ये भी ध्यान रखो, जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान स्वरूप में त्रिशूल दिया था, उस त्रिशूल को महलों में अच्छी प्रकार से रख दिया है। हाँ महाराज अच्छी प्रकार से रख दिया। क्योंकि चल रहे हैं इस समय शिकार खेलने हेतु। जिस समय मैं रण स्थल में जाता हूँ, भगवान भोलेनाथ के दिए त्रिशूल को लेकर के अपने हाथों में प्रस्थान करता हूँ। कोई भी वीर योद्धा मुझे रणभूमि में पराजित नहीं कर पाता है। सत्य कहते हो महाराज। चलो जंगलों की तरफ प्रस्थान करो मंत्रीवार। चलो महाराज। जय घोष करते भगवान भोलेनाथ का। जय शंकर। जय शंकर। महाराज आपने कुछ देखा?
कितना सुंदर सा टहला। ये क्या? इस जंगल में इतना सुंदर रस। हाँ महाराज। मंत्रीवार पकड़ लो इस रस को। जय शंकर। ठहरो मंत्रीवार, ठहर जाओ। पकड़ तो लिया है, परंतु एक बात का और ध्यान रखो। इस शख्स के मस्तक पर कोई पत्र बंधा हुआ है। महाराज पत्र बहुत सुंदर है। अरे पत्र तो सुंदर है, परंतु इस पत्र में लिखा क्या है मंत्री? महाराज इसमें लिखा है, जो इस रस को पकड़ेगा राघव से रण करेगा। जो इस रस को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। इस भली प्रकार समझ मन में बस बिना मौत मरना महाराज इसमें लिखा है, जो इस रस्सी को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। इस भली प्रकार समझ मन में बस बिना मौत मरना होगा। क्या कहा मंत्रीवार? ये चुनौती पत्र है? हाँ महाराज। तो ये तो चुनौती मुझे स्वीकार है, महाराज आपको स्वीकार है, मुझे भी स्वीकार है। तुम्हें भी स्वीकार है। हाँ महाराज। मंत्रीवार इस पत्र को लगा दो अर्श के मस्तक पर और पकड़ लो अर्श को। चलो लवरपुर की तरफ प्रस्थान करो अर्श को लेकर। घोड़वा तनी इनका दिखाई देता कतेपन। ओए ओए लौंडे, अरे और कबहू घोड़ा बैठे हो, पटक दी मर जी हो भपल। हम हटे, हमारे घोड़वा तो कहे हम है हटा रहे हो। कौन है रे तू? मैं इस घोड़ा का रक्षक घोड़ा के रक्षक हो? और का तुमका भक्षक दिखाई दे? बच्चों को दिख रहे हो। क्या बात बहुत तन्ना रहे। मुझे अच्छा लगा, मैं पकड़ लिया। हाँ अच्छे तो हमहू लगते, हमहू पकड़ लियो। पकड़ लिया। है पकड़ के दाव दिया, पूजा नहीं करी हो मैं सर। अब ही लगौनी सारे के बाकी हुई। हट यहाँ से, हट। हट हट करे पकड़ के आई घर टांगे कर की रे हमरे भरी टांगे भरी हो। हाँ, खींच दूंगा तुम्हारे 2 मिनट में। अब ही जानते नहीं हम कई जने हैं, तुम 2 जने हो, हम 3 जने घोड़वा सही था। पकड़ के आई भाप भदे नहीं आखी तुमने निकाल लिया। अरे कहा रे टेटुई जा। हट जा मेरे रास्ते से। ठहरो मंत्रीवार, ठहर जाओ। महाराज क्योंकि उसका संरक्षक है ना, ना महाराज। ये तुमसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है। महाराज इनका- रुको 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 अरे रुकने की कोशिश रुको रुको मंत्री हटाओ, तुकार सामने से। हाँ हम बताए अयोध्या के छोटे राजा रखो नहीं और किस रास्ते से? इनका मैं पकड़ दिया। क्या हुआ द्वारपाल? क्या हुआ है? तनु शराब हेटुआ साहेब राजा के मंत्री वो हमका उल्लू बनाए हैं। उल्लू
इकी टांगे भाग डरे खा तुमने अपना नाम नहीं बताया? बतलाया न है हमार नाव